अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबका अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखे, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 148 शुरू करते हैं। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिमा। ला युहिब्बुल्लाहु नहीं पसंद फरमाता अल्लाह, अल जहरा जहरा यानी कि जाहिर करना, बिस्सुई बुराई को, मिनल कौली बात से, कौल बात से, यानी कि एक तरह से हम यूं समझ सकते हैं कि जुबान से किसी बुराई को या किसी की बुराई को या किसी अ, बुराई को जाहिर करना जो है अल्लाह ताला को पसंद नहीं। इल्ला मन जुलिमा, मगर ये कि जिस पर जुल्म हुआ हो। यानी कि वकान अल्लाह समियन अलीमा, और अल्लाह ताला समियन अलीमा यानी कि सुनने वाला और जानने वाला है। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि किसी की बुराई को जाहिर करना, किसी के ऐब को या किसी के किरदार पर बात करना, सिर्फ उसके लिए इजाजत है जिस पर जुल्म हुआ हो। यानी कि जैसे अक्सर आदत है कि बस यहाँ से उठे वहां पर गए और किसी के भी बारे में कोई तहमत लगा दी, कोई इल्जाम लगा दिया, यानी कि किसी के कैरेक्टर के बारे में, यहाँ तक कि किसी की किसी के अंदर आपने बुराई देखी हो, उस बुराई को भी जाहिर करना जो है अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता, जब तक कि उस इंसान का बताने का मकसद ये हो कि वो उस पर जुल्म हुआ हो। अब मिसाल के तौर पर अब पड़ोस की कोई औरत है या रिश्तेदार में ही कोई औरत है, कोई भी शख्स भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि किसी और दो लोगों के बीच की बात है, वो हमारा कोई उसमें लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम आकर जो है किसी थर्ड पर्सन को उसके अंदर की कोई बुराई बता रहे हैं कि उन दोनों के दरमियान में कोई बात हुई है, लेकिन हम आकर किसी तीसरे इंसान को बता रहे हैं कि पता है सुबह सुबह में उन दोनों का झगड़ा हुआ, वो इस तरह से उसे गालियां दे रहा था, या उसने उस पर इस तरह की तोहमत लगाई है, या उसने इस तरह का इल्जाम लगाया है। यानी कि किसी के भी बारे में किसी की बुराई को जाहिर करना जो है बुरी बात है, लेकिन जिस पर जुल्म हुआ हो। अब मिसाल के तौर पर मैं जाकर ये शिकायत कर रही हूँ कि मेरी बहन ने मुझे डांटा है। अब उस चीज को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने सफर किया है, और मैं वो भी अपनी माँ को बता रही हूँ मिसाल के तौर पर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ इंसाफ करे, या वो देखें कि आगे से मेरी बहन जो है मुझ पर जुल्म ना करे, बातों के जरिए ही सही। वो मुझे ताना दे रही थी या कुछ मेरे साथ झगड़ा कर रही थी नाहक का, तो मैं अपनी माँ से शिकायत कर रही हूँ इस नीयत के साथ कि वो जो इश्यू है हमारे दरमियान वो फिक्स हो जाए। सिर्फ खामखा का मेरे दो बहनों के दरमियान की बात थी, लेकिन हम जाकर किसी तीसरे को, ऐसे इंसान को बता रहे जो आकर मेरी बहन को रेक्टिफाई नहीं कर सकता, वो इस्लाह नहीं कर सकता, या वो इस इश्यू पर बात नहीं कर सकता, तो फिर जाकर उसे बताने का कोई मकसद नहीं है। तो जहां तक हो सके हमें अपनी जुबान को जो है खामोश रखना है, और जिस किसी के भी बारे में बुरी बात बता रहे हैं, वो हमें देखना है कि हम क्यों बता रहे हैं। सिर्फ हमारे इंटेंशन ये तो नहीं कि हम उसको बुरा बताना चाहते हैं किसी और की नज़र में, या उसको गिराना चाहते हैं, या बस मकसद ये है कि हम उसे बुरा साबित कर दें। तो इस तरह की बातों को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। तो जितना हो सके अपनी जुबान को खामोश रखने की आदत डालना चाहिए, और जहाँ ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बताएं। हर चीज़ हर एक को बताने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही खुशी की खबर ना ही बुरी खबर। इससे भी जिंदगी में अपने आप जो है बहुत सारे फसाद होते होते रुक जाते हैं, और जिंदगी में बहुत सारा सुकून भी आ जाता है। वरना क्या होता है कि बस
कई बार माएँ भी जो है, बहन ने क्या कहा वो फौरन भाई से कह देती हैं कि तुम्हारी बहन ऐसा कह रही थी, या भाई से बेटी से कह देते हैं कि तुम्हारा भाई इस तरह से कह रहा था, या तुम्हारी भाभी इस तरह से कह रही थी। या एक भाई गया तो दूसरी भाई को कह दिया कि हमारी बहन इस तरह से बात कर रही थी। यानी कि जहाँ जरूरी नहीं किसी के बारे में किसी को बताना, तो ना बताया जाए। हाँ, अच्छी बात है, कोई ऐसी बात है कि जिससे सुनने वाला खुश हो, जिससे दोनों के रिश्ते बेहतर हों, या जैसे कि माँ बता रही हैं, कोई ऐसी बात बताएं जिससे दो भाइयों में दोस्त जो मोहब्बत है वो और बढ़े, या एक दूसरे के दिल में कोई शिकायत रह गई हो तो वो दूर हो। बल्कि उल्टा हम अक्सर जो है बगैर सोचे समझे, इवन विद इन द फैमिली, चाहे बच्चे भी छोटे हों ना, शौहर को कोई ऐसी बात बता देते हैं जिससे जो है शौहर के दिल में औलाद के लिए कोई बुराई आ जाए, या औलाद के सामने शौहर की कोई ऐसी बुराई कर रहे होते हैं कि उनके दिल में बाप के लिए कोई बुराई बैठ जाती है, या एक बेटे के सामने दूसरे बेटे की बुराई कर दी, या एक बहन के सामने दूसरे बहन की बुराई कर दी। तो इससे हम बहुत सोच समझकर हमें बात करना है कि जो हम कहने जा रहे हैं उससे सामने वाले को कोई गर्ज है या नहीं, उससे सामने वाले के दिल में जिसका जिक्र मैं करने जा रही हूँ उसके लिए दिल में उसकी कोई नफरत, कोई नाराजगी तो आने वाली नहीं। हाँ, मेरा इंटेंशन ये है कि बल्कि सामने वाले के दिल में कोई गलत फहमी बैठी हुई, कोई गलत ख्याल बैठा हुआ है, वो दूर हो रहा हो तो फिर मैं कह सकती हूँ। तो ये बहुत ज्यादा हमें सोच समझ कर जो है बात करना है। बगैर मतलब के किसी के बारे में कोई झूठ बोल दिया, या ऐसे ही किसी के बारे में झूठी गवाही दे दी, या किसी का बुरा मजाक कर रहे हैं, ये बहुत हमें अपनी जुबान को जो है बहुत सारे गुनाहों से बचा कर रखने की जरूरत है। तो यहाँ पर अगली आयत में बात आ रही है कि इन तुबदु खैरन और तुखफूहु और ताफू अनसुइन, यानी कि अगर से तुम खुल्लम खुल्ला, यानी कि तुम जाहिर करो कोई भलाई, या उसको तुम छुपाओ, या माफ कर दो किसी बुराई को, तो बेशक अल्लाह ताला है माफ करने वाला। यानी कि तुम अगरचे जाहिर करो, तो अगर तुम कोई भलाई खुल्लम खुल्ला करो, या उसे छुपाओ, या माफ कर दो किसी बुराई को, तो यहाँ पर मोमिनों के लिए कुछ खास एक तरह से कैरेक्टर के लिए ताकीद की जा रही है कि अगर से तुम कोई खैर का काम कर रहे हो, तो उसको तुम चाहे तो जाहिर करो, या फिर तुम उसको भी छुपा कर रखो। अगर से जाहिर करने में हमारी नीयत क्या होनी चाहिए कि उससे दूसरे मोटिवेट हो, दूसरों को भी करने की उनके अंदर जो है ख्वाहिश पैदा हो। अब मिसाल के तौर पर आप ये अपनी एक किसी सिस्टर को या किसी रिश्तेदार या पड़ोसी को ये बता रही हैं कि आप कुरान की क्लास ज्वाइन कर रही हैं, उससे आपको कोई फायदा हुआ है, आपको कुरान समझने में अच्छा लग रहा है, या दीनदारी आपको मालूम हो रही है, जो भी आपके ऊपर इसका जो अच्छा असर हुआ है ना, उसको आप शेयर कर रही हैं, तो उनके अंदर भी एक ख्वाहिश आ सकती है कि हाँ, एक 30 मिनट्स ही तो है या 1 आवर ही तो है, मुझे भी कुरान से जुड़ना चाहिए, अल्लाह का कलाम है, मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे भी समझ आना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से आप लोगों को ये मोटिवेट कर रही हैं कि कुरान समझना आसान है, मैं समझ पा रही हूँ, ये क्लास मेरे लिए फायदेमंद है, तो फिर वो भी आप इस नेकी को करने की उनके अंदर ख्वाहिश पैदा हो रही है, तो फिर आपका कहना जो है अच्छा है। लेकिन हाँ, कभी आप इसलिए बता रही हैं सामने वाले को कि देखो मैंने अपनी फलां पड़ोसन को या अपनी फलां रिश्तेदार को मैंने इतने पैसे दिए, उसने आकर कहा कि उसके पास पैसे नहीं है, वो बीमार है, उसने पैसे मांगा, मैंने पैसे दिए, तो ये क्या हो रहा है असल में कि आप एक तरह से सामने वाले की इज्जत को भी हर्ट कर रही हैं, उसे भी नुकसान पहुंचा रही हैं, और दूसरा जो है आप शो ऑफ कर रही हैं, रियाकारी कर रही हैं कि देखें मैंने इतना पैसा किसी को मदद कर दिया, गोया कि आप कहना चाह रही हैं कि आप कितनी सखी दिल की हैं। तो इस तरह से हमारी नीयत को पहले देख लें कि हम किस बात को किसके सामने कहने जा रहे हैं, उसकी पीछे हमारी नीयत क्या है, और इसका रिजल्ट क्या होने वाला है वो भी जरूर हमें सोच लेना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि एक बार जो बात जुबान से निकल गई वो वापस लौट कर नहीं आ सकती। एक बार किसी के दिल में, चाहे हमारे लिए या हमारी वजह से किसी और इंसान के लिए कोई बुराई बैठ गई, फिर आप उस पर आप हजार एक्सप्लेनेशंस दे देना, उस चीज को या उस बात को उसके दिल से मिटाना हटाना बहुत मुश्किल होती है। और शैतान तो लगा रहता ही है, वो शैतान भी वही काम कर रहा होगा कि बार बार उसको याद दिलाएगा, देखा तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बारे में कैसा कहा, चाहे 10 साल गुजर जाए, फिर शैतान कहेगा देखा उस दिन तुम्हारी बहन ने क्या कहा था, कैसे किया था तुम्हारे साथ। वो तो हमेशा लगा रहेगा, वो वसवसे डालता रहेगा। और वो भी एक बात याद रखेंगे, जब जो पास्ट की चीजें होती हैं, जो चीजें अच्छी नहीं होती, जिससे हमारे दिलों में किसी के लिए बुराई पैदा हो रही है, वो असल में हम नहीं होते, वो शैतान हमारे अंदर जो है उकसाहट डाल रहा होता है। वो हमें बार बार रिमाइंड कर रहा होता है, रिमाइंडर दे रहा होता है, ताकि हमारे दिलों में जो है वो नफरतें अदावतें पैदा हो, या फिर हैं तो वो कायम रहे या मजबूत होती रहे। तो हमेशा औज़ बिल्लाह पढ़कर अपने आप को उन ख्यालात से बाहर निकालें, और एक तरह से एक मोमिन बनकर आप सोचें कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि ताफु अनसुइन, कि तुम माफ कर दिया करो, किसी की बुराई को तुम माफ कर दिया करो। और फ़इन्न अल्लाह काना अफुवन कदीरा, और बेशक अल्लाह जो है अफुवन कदीरा, माफ करने वाला, कुदरत वाला है। यानी कि जिस तरह से हम अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी गलतियों पर अल्लाह ताला हमारी फौरन पकड़ ना करे, तो बिल्कुल वैसे ही हम दूसरों के लिए भी सोचें कि उनकी बुराइयों पर अल्लाह ताला उन्हें भी ना पकड़े। जैसे हम दूसरों के लिए सोचते हैं ना, वैसे ही मामलात हमारे अंदर हो रहे होते हैं। जैसे किसी को मुसीबत में देखकर हम खुश होते हैं, कि किसी पर, मिसाल के तौर पर किसी के साथ मेरी नाइतफाकी चल रही है, या किसी के साथ मेरी दुश्मनी, बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो होता है ना एक अदावत, कई बार रिश्तेदारों में ही या किसी साथी के साथ बात इतनी बिगड़ गई है कि अब यूं लगता है कि हम दोनों के दरमियान कोई दुश्मनी चल रही है। लेकिन ऐसे हालात हो जाते हैं जहां पर एक पॉइंट आता है जहां पर उससे उस पर कोई तकलीफ आए, कोई परेशानी है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है खुशी हम महसूस करते हैं कि अच्छा हुआ, ये इसने मेरे साथ ये बुराई की थी, अब देखो खुद ही इस तरह की बुराई में ये मुब्तला हो गई है। तो इस तरह के भी ख्याल से अपने आप को जरूर बचा कर रखें, क्योंकि ये शैतान का ही वार होता है। क्योंकि हदीस का मफहूम आता है कि जो दूसरों की मुसीबत पर खुश होता है, खुसूसन मुसलमान भाई या रिश्तेदार पर, तो अल्लाह ताला उसकी उस मुसीबत को दूर करके फिर उसी पर वो मुसीबत लेकर आ जाता है। तो हमेशा ये खौफ अपने दिल में रखें कि हम किसी को मुसीबत में देकर खुश हो रहे हैं, तो अल्लाह ना करे कि अल्लाह ताला वो मुसीबत मेरे ऊपर लेकर आ जाए। ठीक है। और हमेशा किसी को मुसीबत में देकर दुआ किया करें, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। हमेशा यही दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्श दे, या उस पर से जो बीमारी आई है या परेशानी आई है, जिस गम में है या जिस तकलीफ में है, अल्लाह ताला तो उससे उसे बाहर निकाल दे। तो इससे अल्लाह ताला हमारे तरफ आने वाली बीमारियों को, परेशानियों को, तकलीफों को, गमों को जो है दफा करता रहेगा। तो हमेशा ये ख्याल में रखें। अक्सर देखें, यहाँ तक कि माओं के अंदर भी आजकल इतनी शिद्दत से एक पूरा फिजा ही ऐसी चल रही है, अल्लाह आलम के हम क्योंकि दीन से दूर हो गए हैं, कुरान को समझते नहीं है। तो शायद ऐसी कोई बात हो गई है कि इवन माएँ भी ना छोटी छोटी बातों पर अपनी औलाद से इतना उनका दिल दुख जाता है, और वो जुबान से बददुआएं निकालने लगती हैं अपनी ही औलाद को, चाहे माँ हो या बाप हो। अक्सर सुनने में आता है कि फौरन उनके जुबानों से जो है बददुआ निकलने लगती है। थोड़ी सी औलाद ने उनकी नाफरमानी क्या कर दी, या किसी मामले में उनके साथ कोई बदतमीजी कर दी, तो फौरन वो बददुआ देने लगते हैं, और बड़ी बड़ी बददुआएं देते हैं। देखो, माँ को थोड़ा सा पैसा उसने खर्च के लिए नहीं दिया, अल्लाह करे कि वो भी ऐसे ही उसका भी जो है माल खत्म हो जाए, या उससे भी उसकी औलाद यूं ही सताए, बहुत बड़ी बड़ी बातें जुबान से निकालने लगती हैं। लेकिन फिर मैं देखती हूँ कि उसी बेटे को जब थोड़ी सी तकलीफ पहुंचती है ना, तो फिर माँ के अंदर वो तकलीफ जागती ही है, कहीं ना कहीं उसका दिल जो है तड़पता है कि हाय मेरे बच्चे को फलां बीमारी आ गई है, वो बीमार हो गया या परेशानी में घिर गया। जरूर माएँ रोती हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि गुस्से के आलम में जो शैतान हमारी जुबानों से निकलवाना चाहता है ना, उस पर हमें काबू पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हम वाकई में किसी को भी जो है तकलीफ में नहीं देख सकते, जितनी तकलीफ में हम देखना के बारे में सोच रहे होते हैं, असल में वो सोच और वो ख्याल जो है शैतान डालता है।
रिश्तेदारों को छोड़े, माँ बेटे की बात छोड़े, भाई बहन की बात छोड़े, इवन आपका रिश्तेदार भी है, सॉरी आपका पड़ोसी भी है, या आपका वाकई में कोई दुश्मन है, दुश्मन इन द सेंस वही दुश्मनी तो अचानक से एक अनजान आदमी से तो नहीं होती दुश्मनी, कोई पहचान में ही होता है जिसके साथ कोई बात बिगड़ती है फिर दुश्मनी हो जाती है। यूं समझे कि राह चलते हुए भी किसी अजनबी ने आपको तकलीफ पहुंचा दी, और थोड़ी दूर जाकर आपने देखा कि उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, तो भी आपका दिल जो है तड़पेगा, या अल्लाह ये क्या हो गया इसके साथ। हम इतने, अगरचे हम किसी की बुराई पर अगरचे हमारा दिल खुश हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा दिल जो है मुर्दा हो गया है। तो हमारे दिल को जो है अगर से तकलीफ हो रही है, तो हमारा दिल अभी जिंदा है, हम ईमान वाले हैं। क्योंकि एक ईमान वाला किसी को भी तकलीफ में देखकर जो है खुश नहीं होता। क्योंकि हम सहाबा के भी रवैये में देखते हैं, सीरत में भी देखते हैं, तो हम यही देखते हैं कि जो जब जंगें होती थी, जिहाद होते थे, तो उस वक्त अपने बाप का भी खातिर सामने आ जाता, तो जो है और वो ईमान ला चुका होता, तो उसे माफ कर दिया जाता था। तो यानी कि मोमिन की सिफत ये होती है कि वो माफ कर देता है, दरगुजर कर देता है, कभी वो ये नहीं चाहता कि किसी पर मुसीबत आए, आफत आए और वो देखकर वो खुश हो रहा हो, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, उसको भी माफ कर दिया करते थे, उसको भी जो है दरगुजर किया करते थे। तो यही वाली कैफियत हमारे अंदर भी होनी चाहिए। हमारे आसपास जिस किसी के लिए भी हमारे दिल में कोई किसी तरह की बददुआ निकल रही है, तो फौरन समझ लें कि शैतान का काम है। तो उस पर जो है अपने ईमान को गालिब लेकर आए, अपने मोमिन होने की सिफत को गालिब करें, और फौरन जो है अपनी जुबान से दुआ करें। ये तो ख्याल आ रहा था ना आपके दिल में कि अच्छा हुआ कि उसका ऐसा हुआ, आप फौरन जुबान से दुआ करें कि या अल्लाह उसे इस तकलीफ से बचा ले, या उसकी इस तकलीफ को दूर कर दे। तो इससे क्या होगा कि आपके लिए भी जो है वही मामला होगा। न जाने अनजाने में हमने किस किस का दिल दिखाया होगा। हमारी नजर में तो हम सही, मिसाल के तौर पर शौहर बीवी की बात ले लें, माँ बेटी की बात ले लें, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सही हूँ, मेरे वालिदैन ने मुझ पर ज्यादती की, लेकिन थोड़ी देर में अपने वालिदैन के नजरिए से देखूं, तो वहां पर पता चलेगा कि ज्यादती मेरी तरफ से भी हुआ है। उनकी भी यही शिकायत है कि उन्होंने बहुत अच्छा मेरा ख्याल रखा, लेकिन मैंने उनका हक नहीं दिया। अब शौहर बीवी की भी बात ले लें, एज ए बीवी मैं सोच रही होंगी कि ये शौहर जो है मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। जुल्म इन द सेंस वही कि ना थोड़े बातचीत में सख्ती हो गई, या बेचा बात कह दी। तो अब शौहर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, उनसे पूछेंगे मैं कैसी भी हूँ, तो वो भी यही कह रहे होंगे कि मैं भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करती हूँ, या बहुत ज्यादा जुबान चला देती हूँ, या बहुत ज्यादा गुस्से में आपे से बाहर हो जाती हूँ। यानी कि आसपास उनकी भी शिकायतें यही होंगी। एज ए मदर भी अगर से मुझे लग रहा है कि ये बच्चे जो है मेरी बात नहीं मानते हैं, फर्मा बरदारी नहीं करते, मेरी खिदमत नहीं करते। अब थोड़ा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मैं बच्चों से पूछूं कि मैं अब कैसी माँ हूँ, तो उनकी भी बहुत सारी शिकायतें होंगी। क्या आप फौरन गुस्सा करती हैं, बहुत डांटती हैं, बहुत रेस्ट्रिक्शंस करती हैं। यानी कि हर एक के अंदर जो है एक दूसरे से शिकायतें हैं। अब मेरी बदवा उनको लगी, उनकी बदवा मुझे लगी, तो फिर तो हम तो खत्म हो गए। तो इसलिए पूरी कोशिश करें कि हम जो है सामने वालों को दरगुजर करते रहें, सामने वालों के लिए माफी मांगते रहें, तो बदले में जो है अल्लाह ताला हमें माफ करता रहेगा। हमारी जो है आने वाली परेशानियों को, गमों को, तकलीफों को अल्लाह ताला दूर करता रहेगा। तो कभी बेजा बददुआओं में ना पढ़ें, गालियों में ना जाएं, झगड़ों में ना पड़ें, हुज्जतें ना करें, और किसी के लिए बुरा ना बोलें, और थर्ड पर्सन को जाकर कोई, यानी कि मेरी अब मेरे शौहर की बात हुई, अब मैं वो लेकर जाकर अपने बच्चों को सुना रही हूँ, या अपनी वालिदैन को सुना रही हूँ, या अपने किसी भाई को सुना रही हूँ, ये बहुत ज्यादा हमें कोशिश करनी है कि खामोश रहें, किसी की बुराई ना करें। अ, एक बार सब्जेक्ट वो टॉपिक आ जाता है ना, फिर बात खत्म, तब जुबान को रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए बात को ही शुरू होने ना दें, कोशिश करें कि जब मेरी बात हो रही है अम्मी से, तो बस उनकी खैर खैरियत में ले रही हूँ। जब मैं बात करें अपने शौहर से, बस उनकी खैर खैरियत या उनके और मेरे दरमियान का मैटर पे मैं बात कर रही हूँ। थर्ड पर्सन आना ही नहीं चाहिए जब तक कि जरूरत ना हो। हाँ अम्मी ने ये कहा था, या भाई ने ये कहा था, मतलब अब कोई काम होने वाला है, उनके रिलेटेड कोई जॉब है, कोई बात है, तो बताया करें। वरना जो है जब आप दोनों बैठे हैं, तो थर्ड पर्सन के बारे में बात करने को अवॉइड करें, स्पेशली वो मैटर्स जिसका हमें कुछ लेना देना नहीं। तो कल बहन के घर में बहन और उसके हस्बैंड के बीच में क्या बात हुई थी, या कोई और
मैटर कि जिसका मुझे कुछ लेना देना नहीं, वो सारी कहानियां मैं सुनाने बैठ जाऊं अपने शौहर को या अपनी माँ को या अपने बच्चों को, ये हमें बहुत ज्यादा जो है बचने की जरूरत है। तो इसलिए बेहतरीन क्या है कि हम अपनी जुबानों को अल्लाह ताला का जिक्र, और अपनी जुबानों पर अल्लाह ताला का जिक्र रखें, इल्म हासिल करने की कोशिश करें। अ, हम कुरान में ही तर्जुमा सीख रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो जैसे फुर्सत का वक्त मिला तो हम वो पढ़ने के लिए लेकर बैठ जाएंगे। अच्छा, आज तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, ये मेरा पढ़ने का टाइम है, ये मेरा जिक्र का टाइम है, मेरे नमाज का टाइम है। तो इससे जो है हम वैसे ही फालतू जो फहश गोई कहते हैं, बेकार की गुफ्तगू जो है उससे हम बच जाएंगे। और जब बेकार की गुफ्तगू करेंगे नहीं, तो उसमें जो बेकार की बातें आने वाली हैं, किसी की कीमत की, किसी की गीबत, किसी के चुगली, ये सारी चीज़ों से हम वैसे ही बच जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, क्योंकि एक हदीस का मफहूम भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम दो चीज़ों की क्या कहते हैं, मुझे गारंटी दे दो, यानी कि हिफाजत की गारंटी दे दो। इस तरह से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स मुझे अपनी जुबान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दे दे तो मैं उसके लिए जन्नत की जमानत दे दूंगा। तो यानी कि इतना ज्यादा हमें अननोइंगली अपनी जुबान से हम गुनाह कर रहे होते हैं कि वही चीज जो है जहन्नुम में भी ले जा सकती है। और मेराज के मौके पर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था औरतों को बहुत ज्यादा जहन्नुम में जाते हुए, यानी कि बहुत बड़ी तादाद औरतों की थी। जब उनसे पूछा गया कि औरतें क्यों जा रही हैं जहन्नुम में, तो उन्होंने बताया था कि यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा था, तो आपने फरमाया था कि औरतें बहुत ज्यादा अपने शौहरों की शिकायत करती हैं। यानी कि वो हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यानी कि अच्छा ही करते रहते हैं। बस एक दिन कोई इनकी एक बात नहीं हुई तो वो फौरन कह देंगे कि तुमने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। तो इस तरह से दिल तोड़ने वाली बातें या नाशुक्री की बातें जो है जुबान से निकालती हैं। तो ये हर जगह ही अप्लाई होता है। ये जो जनरल हदीस आई है औरतों के बारे में नहीं, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अपनी जुबान की हिफाजत की तुम जमानत दे दो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत दे दूंगा। तो ऐसे और एक हदीस भी मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, उसका मफहूम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा एक बात अपनी जुबान से निकालता है जो अल्लाह की खुशनुदी की बात होती है, बंदा उसका ख्याल नहीं करता, यानी उसको अहमियत नहीं देता, लेकिन अल्लाह उस बात की बदौलत उसके दर्जे बुलंद करता है। इसी तरह आदमी अल्लाह को नाराज करने वाली बात जुबान से लापरवाही के साथ निकालता है जो उसे जहन्नुम में गिरा देती है। यानी कि सिर्फ एक बात भी जो है हमारे दर्जात की बुलंद कर होने का सबब बन सकती है, और दूसरी तरफ हमें जहन्नुम में गिराने के लिए भी काफी होती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा अपनी जुबान पर काबू रखने की कोशिश करें, और देखें कि हम जितनी बेकार गुफ्तगू करते हैं उन सब से हम बाहर आ जाएं। सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अपनी जुबान से हम कम बोला करें, जरूरत ना हो तो ना बोला करें, अपनी जुबान पर अल्लाह ताला का जिक्र रखें। आप में से कोई अगली आयत को पढ़े। जी, मुमताज आप पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिहि व यक़ूलूना नुअ्मिनु बिबाज़िन व नकफ़ुरु बिबाज़िन व युरीदूना अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला। ये भी कर दें कोई तर्जुमा बात नहीं। ये वाले आप भी कर दें। तर, तर्जुमा अपना वजी। जी, ये वाली आयत पढ़कर फिर पढ़ दें, उलाइका हुमुल काफिरून। उलाइका हुमुल काफिरून हक्का व अतदना लिल काफिरीन अज़ाबम मुहीना। जी, ये क्यों लाम अलिफ जहाँ पर होता है ना, वहां पर हाँ ये हाँ बजी हाँ। आयत की बात मुकम्मिल नहीं बस हुई होती, हाँ तो बेटर जी है हाँ। उसका नेक्स्ट भी कंटिन्यू कर लें। जी। हाँ बस। इन्ना बेशक इन लजीना जो लोग इनकार करते हैं बिल्लाहि अल्लाह का व रसूलिही और उसके रसूलों, वो युरीदून और चाहते हैं अन के युफर्रिकू
फर्क निकालें बैना दरमियान अल्लाह अल्लाह रुसली और उसके रसूल वयकूलून और कहते हैं नुमिनु हम मानते हैं बाज इन बाज को वनकफुर और नहीं मानते बेबाज इन बाज को व और युरीदून और चाहते हैं अन यत्तखिजु पकड़े निकालें बैना जालिका उसके दरमियान सबीला एक राह उलाई का हुमुल काफिरूना उलाई का यही लोग हूँ वो अल काफिरूना काफिर जमा हक्का असल व आतदना लिल काफिरीना अजाब मुहीना असल व हमने तैयार किया है काफिरों के लिए अजाब और जिल्लत का। जी, जज़ाकल्लाह खैर। क्या करूं? तो अगली आयत क्या आ रही है, इन्नल लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रुसूलिही, बेशक जो लोग इनकार करते हैं अल्लाह का और उसके रसूलों का। रसूल यहाँ पर प्लूरल प्लूरल है, जमा है रसूलों, यानी कि किसी भी एक रसूल को जो है इनकार कर दें, जैसे कि यहूदी जो है ईसा अलैहिस्सलाम और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं, और जो नसरानी है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। और यहूदियों का तो ये है कि उससे पहले भी उन कुछ रसूलों को उन्होंने इनकार कर दिया था। तो ये गोया कि ईमान उनका मुकम्मिल नहीं होता। ईमान मुकम्मिल होने के लिए क्या जरूरी है कि अल्लाह पर भी ईमान लाए और रसूलों पर, तमाम रसूलों पर भी ईमान लेकर आए। तो यहाँ पर बात आ रही है कि जो लोग इनकार करते हैं अल्लाह का, या फिर अल्लाह को माने या उसके किसी एक रसूल का भी इनकार कर देंगे, क्योंकि वह रसूल ही उसके तमाम रसूलों का। वह युरीदून, और वो चाहते हैं युफर्रिकु बैन अल्लाहि व रसूलिही, कि वह फर्क निकालें अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान। और यानी कि वो क्या करेंगे कि फर्क करेंगे, यानी कि जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि दूसरे मुझे किसी और रसूल पर मुझे जो है आप यानी कि एक डिफरेंशिएट ना करें कि मुझे अजीम बनाकर पेश करें और किसी और रसूल को जो है कमतर समझें। तो बिल्कुल ऐसी वाली बात यहाँ पर हो रही है कि हमारे लिए इख्तियार में नहीं है कि हम कहें कि नूह नूह अलैहिस्सलाम उनका बहुत ज्यादा मर्तबा है, या ईसा अलैहिस्सलाम का है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। क्यों हमें क्या कह दिया गया है, ला नुफर्रिकु, इवन जो आमना रसूल में हम पढ़ते हैं, ला नुफर्रिकु बैन अहदिहिम, हम नहीं फर्क करते उनमें से किसी का भी। ये हमारे लिए नहीं है कि हम कहें कि ये रसूल जो है ज्यादा जो दर्जे के एतबार से बुलंद मर्तबा रखते हैं या बुलंद मकाम रखते हैं। ये हमारे इख्तियार, ये हमें इसका राइट नहीं दिया गया है। हमारे लिए क्या हुक्म है कि हम तमाम रसूलों को जो है एक जैसी मोहब्बत करें, एक जैसी उनकी हम ताजीम करें। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि बिल्कुल फर्क नहीं करना चाहिए। वो यकूलूना, यानी कि काफिरों की बात हो रही है कि वो क्या करते हैं, फर्क निकालते हैं अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान। वो यकूलून, और वो कहते हैं हम ईमान लाते हैं बास पर और बास का हम इनकार करते हैं, यानी कि भाई किसी एक कुछ रसूलों को मानते हैं और कुछ रसूलों का वो इनकार कर देते हैं। अब जैसे कि मैं कह रही थी कि यहूदी प्रॉफिट सोलोमन नहीं कहते, किंग सोलोमन कहते हैं, यानी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को प्रॉफिट नहीं मानते, वो सिर्फ उन्हें किंग मानते हैं। तो ये इस तरह की इनके अंदर जो है बुराई है। तो युरीदून अन यत्तखिजु बैन ज़ालिका सबीला, और वो चाहते हैं कि इसके दरमियान, यानी कि अल्लाह ताला ने क्या कह दिया कि तुम्हें अल्लाह पर ईमान लाना है और उसकी तरफ से जितनी किताबें नाजिल हुई हैं उस पर भी ईमान लाना है। खैर यहाँ पर तो सिर्फ अल्लाह और रसूलों की बात हो रही है, तो यही बात हम कर लेते हैं कि अगरचे रसूलों के दरमियान भी फर्क करके किसी को कम किसी को ज्यादा दर्जा देकर तुम्हें किसी की पैरवी करेंगे, किसी की पैरवी नहीं करेंगे, यानी कि इस तरह से कोई तुम रास्ता निकालना चाहते हो, युरीदुन अन यत्तखिजु बैन ज़ालिका सबीला, तो यही लोग क्या है, काफिर हैं। हकीकत में यही लोग जो हैं असल काफिर हैं। और हमने आतद ना ना, यानी कि हमने, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने काफिरों के लिए तैयार कर रखा है क्या, अजाब मुहीना, जिल्लत का अजाब। तो इनके लिए सिर्फ अजाब, आग का अजाब तो होगा ही उस दिन, लेकिन जिल्लत भी, इन्हें इन्हें जलील करके फिर जो है इन्हें अजाब दिया जाएगा। वल्लजीन, चले आप में से कोई और एक भी पढ़े इसको। जी अंजुम शबाना, आप पढ़ें।
बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वाली आयत पढ़े, वल्लज़ीना आमनू। हाँ, बिस्मिल्लाह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही व लम युफर्रिqu बैना अहदिम मिनहुम उलाइका सौफा युतिहिम उजूरहुम व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। ठीक है तर्ज- भाई। तर्जुमा। तर्जुमा पढ़ूं? और जी। जो लोग अल्लाह पर उसके तमाम पैगंबर पर ईमान लाते हैं और उनमें से किसी में फर्क नहीं करते, ये हैं जिन्हें अल्लाह उनको पूरा सवाब देगा, और अल्लाह बड़ी मगफिरत वाला, बड़ी रहमत वाला है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। वही बात। तो यही बात आ गई कि जो काफिरों का वो रवैया होता है, तो मोमिन कौन होते हैं? आमनू, जो ईमान लाए हैं, उनका क्या तरीका होता है कि वो अल्लाह पर भी ईमान लाते हैं और रसूलों पर ईमान लाते हैं, और किसी के भी दरमियान कोई वो फर्क नहीं करते। तो अल्लाह ताला वादा करते हैं कि अनकरीब जल्द ही जो है उन्हें अल्लाह ताला अजर देगा। और अल्लाह ताला गफूर, बहुत ज्यादा बख्शने वाला और बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, निहायत रहीम है। इस आयत को पढ़ते हैं, अगर से मौका हुआ तो हम एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ हदीसें पढ़ूं आपके लिए, क्योंकि आयत होगी तो मैं वक्त शायद खत्म हो जाएगा। थोड़ा जुबान के बारे में अगर से वक्त यूं खत्म हो जाता है। अच्छा, 159 देखते हैं। एक तो गुस्सा है, जो तमाम क्या कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, गुस्सा शैतानी असर का नतीजा है। और गुस्से से ही जो है जुबान से बहुत सारी बातें निकल जाती हैं, तो इसलिए गुस्से पर काबू पाने की पूरी कोशिश करें। चलिए एक छोटी हदीस पढ़ देती हूँ। वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं किसी की नकल उतारना पसंद नहीं करता, चाहे उसके बदले मुझे बहुत सी दौलत मिले। यानी कि दूसरों की नकल उतारना, दूसरों को इमिटेट करना भी जो है पसंद नहीं किया गया। और दूसरों की मुसीबत पर खुश होने का तो मैंने बताया कि दूसरों की मुसीबत पर खुशी का इजहार ना करो, वरना अल्लाह उस पर रहम फरमाएगा और मुसीबत हटा देगा और तुझे मुसीबत में मुब्तला कर देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा झूठ ये है